हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं 1857 रेवोल्यूशन से रिलेटेड फैक्ट्स आपको कराने वाली हूँ। ये मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंट नेट से करा रही हूँ। जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, या तो टीजीटी किसी भी स्टेट का या पीजीटी देना चाह रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये क्लास रहने वाली है। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की भी क्लासेस मिल जाएंगी। आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास मेरे चैनल पे मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है, आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 1857 रेवोल्यूशन। तो देखो, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति इसका मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। भारत की इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता था, ये आपको पता होगा। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण, एक होता है कारण और एक है तात्कालिक कारण। तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप इसका तात्कालिक कारण था। अगला आगे है ब्रिटिश सिपाही विद्रोह। इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। सिपाही विद्रोह 1857 की प्रथम चिंगारी कहाँ भड़की? तो मेरठ में भड़की। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? तो दिसंबर 1856 को। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं? बैरकपुर विद्रोह से, जो कब हुआ था? 29 मार्च 1857 से। मंगल पांडे किस फैक्ट्री में सिपाही थे? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। अगला है 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो सार्जेंट मेजर पे चलाई थी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, जो 11 मई 1857। अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है फ्रेंड्स। जो जो आया हुआ है वो मैं आपको बताते जाऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे इंपॉर्टेंट तो इसमें सारा कुछ ही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पॉइंट आउट करते जाऊंगी। और जैसे ये मैं फैक्ट करा दूंगी, उसके बाद में इससे रिलेटेड एमसीक्यू लेके आऊंगी, ताकि आपकी जो ये टॉपिक है अच्छे से कवर हो जाए। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां। अगला है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो जनरल जॉन बेनेट हेरसे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह के ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो वक्त खां को। अगला है किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? विरजिस कादिर ने। 1857 के विद्रोह में लखनऊ किसके ने, देखो ये विद्रोह का नेतृत्व इसने किया था। और जो उस समय 1857 लखनऊ किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेगम अवध, जो बेगम हजरत महल थी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कानपुर से कौन थे, बंगाल से कौन थे, इलाहाबाद से कौन थे, अलग अलग अवध से कौन थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें 1857 के रिवोल्यूशन से। तो आपको एक एक करके सारा मैं बताते जाऊंगी। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो फैजाबाद के थे। अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 की विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई? तो फैजाबाद में। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए किन अधिकारियों की मृत्यु हुई? तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। अगला 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? जेम्स आउटरम था।
ये भी आया हुआ क्वेश्चन क्या था, 1857 की अवध का जो चीफ कमिश्नर कौन था उस समय, तो जेम्स आउटरम था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ, जनरल जॉन निकलसन। अगला है फ्रेंड्स, ये वाला जो फैक्ट है आप 2-3 बार इस वीडियो को सुनोगे तो आपको फैक्ट अच्छे से ध्यान हो जाएगा। जब मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू कराऊंगी तो ये आपका ये जो टॉपिक है अच्छे से कवर हो जाएगा, फिर आप कोई भी एमसीक्यू करोगे तो आपका गलत नहीं होगा, सब सॉल्व हो जाएगा। अगला है बनारस विद्रोह का दमन किया किसने किया, कर्नल नील ने। ये बनारस विद्रोह का 1857 संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया, तो दिल्ली। कानपुर में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, नाना साहब ने। 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था, सर ह्यूम व्हीलर। कानपुर में नाना साहब को पेशवा बनाकर स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई, 5 जून 1857। नाना साहब धोतू पंथ, नाना साहब का भी नाम पूछता कि कौन क्या नाम था, दूसरा नाम धोतू पंथ था नाना साहब का ही। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, बाजीराव द्वितीय के जो है दत्तक पुत्र थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो तात्या टोपे। नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ कौन था, तात्या टोपे। 1857 के क्रांतिकारी तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तात्या टोपे। मित्र मानसिंह। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई, 18 अप्रैल 1859। 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, खान बहादुर। इलाहाबाद 1857 के विद्रोह, अब देखो इलाहाबाद कौन, लियाकत अली ने किया था नेतृत्व, तो ये भी आएगा इलाहाबाद, ये हो गए। और बेगम हजरत महल आपकी लखनऊ की हो गई, लखनऊ में किया था नाना साहब, और तात्या टोपे आपके वो कानपुर हो गए। अगला है, आगे है 1857 इलाहाबाद में आपातकालीन का मुख्यालय बनाया गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया, अब ये भी याद रखना, तो गवर्नर जनरल कौन था उस समय, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो ये भी क्वेश्चन पूछा। देखो ये झांसी की तो रानी थी, बट इनका जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था इनका नाम। इन्हीं के नाम पे वहाँ मणिकर्णिका घाट है, जो वहाँ वो जो घाट है बनारस में आपको 80 घाट, 10 घाट, वहीं एक घाट है मणिकर्णिका घाट, जो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम है वो नाम है मणिकर्णिका, तो इनके नाम पे वहाँ बनारस में घाट भी है। रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा था, जनरल ह्यूरोज, जनरल ह्यूरोज। अगला है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा है, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मरती, ह्यूरोज नहीं कहा था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, ग्वालियर। 1857 के संघर्ष में भारत भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी, अवध की। 1857 की विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा, गालिब, मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था, तो ये आगरा था, और इनका जन्म कब हुआ था, 27 दिसंबर 1797 आगरा में, मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1869 दिल्ली में। अगला 1857 की क्रांति के दौरान भारत में क्रांतिकारी का नेतृत्व किसने किया, वीर कुंवर सिंह। ये भी क्वेश्चन पूछता है, मैं 3-4 जगह का आपने देख लिया, लखनऊ का हजरत बेगम महल, फिर इलाहाबाद, फिर आप कानपुर, और ये इलाहाबाद के यहाँ पे थे, इलाहाबाद का हमने पढ़ा था ना अभी, ये हो गए कानपुर के नाना साहब तात्या टोपे, और वाराणसी थी, ये तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, यहाँ हमने देखा था ना, देखो कहाँ, बाजीराव तात्या टोपे,
हाँ, लियाकत अली। ये लियाकत अली किसके नेतृत्व में हुआ था? लियाकत अली इलाहाबाद। इलाहाबाद जो अब प्रयागराज की, तभी तो इलाहाबाद नाम जाना जाता था, अब उसी का नाम प्रयागराज हो गया है। आगे है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह कहाँ से थे? तो बिहार के जगदीशपुर से थे। पटना में 1857 संग्राम का नेता कौन था? राजा कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र कहाँ था? जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा? तो पटना, आरा। ये आपके बिहार जो भी एग्जाम दे रहे हो बिहार का, तो उसके लिए यह काफी इंपॉर्टेंट है। पटना, आगरा, गया, दानापुर, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुंगेर में इसका कोई लेना देना नहीं था। अगला वो स्थान जहाँ 1857 के विद्रोह में मौलवियों और पंडिता द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया। बिहार। बाबू कुंवर सिंह अंग्रेजों के विद्रोह अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी? तो 1858। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर के संयुक्त सेनाओं की पराजित करने वाला कौन था? आउवा के ठाकुर कुशल। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र है? अजमेर, नीमच, आउवा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र नहीं था? जयपुर और चित्तौड़गढ़। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मानी राम दत्त। दीवान मानी राम दत्त। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया? बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। ठीक है। अगला है अब यहाँ देखो, ये कॉलम ही बनाया हुआ है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसको तो आप पूरा अच्छे से अपने में भी खुद से नोट डाउन कर लो और इसको 2-3 बार पढ़ना ताकि याद हो जाए, क्योंकि हमें हर जगह का पता ही होना चाहिए कि उस समय ब्रिटिश दमनकारी कौन था और किसने नेतृत्व किया था। तो देखो, बिहार दिल्ली बहादुर शाह जफर और वक्त खां, और ब्रिटिश की साइड से कहाँ था? जॉन निकोलसन और हडसन। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कार्लिंग कैंपबेल। कानपुर नाना साहब और तात्या टोपे, कैंपबेल। झांसी या ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, जनरल ह्यूरोज। अगला है फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, कैंपबेल। बरेली, देखो कैंपबेल बहुत जगह से थे। इलाहाबाद लियाकत अली और कर्नल नील। जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह, अमर सिंह, मेजर विलियम टेलर, विंसेंट आयर। कोटा जयदयाल हरदयाल। असम मानी राम दत्त। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। ये तो पता ही है आपको। इलाहाबाद और जगदीशपुर भी कई बार एग्जामों में, अगर आप राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए आप कोटा का भी बिल्कुल ध्यान रखना। मथुरा से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व प्रदान किया? देवी सिंह ने। अगले 1857 की क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों के साथ किसने संघर्ष किया? सादत खान ने। 1857 के विद्रोह संग्राम किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया ने। 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा? यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही विस्तर गोल करना होगा। लॉर्ड कैनिंग ने ऐसा बोला था। ठीक है, ये सब भी लाइन पूछ दिया जाता है फ्रेंड्स, ये लाइन दे देगा और तो इसमें क्या करना रहता है ना कि अगर टाइम आपको पता हो ना तो उस समय कौन से वायसराय थे, कौन से गवर्नर जनरल थे, वो ध्यान में रखोगे तो आप उस आंसर को सही कर सकते हो। 1857 के विद्रोह किन वर्गों ने भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदार वर्ग ने भाग नहीं लिया। 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया? तो कृषक, खेतीहर मजदूर। और ब्रिटिश 1857 इसलिए ना ये पूरी सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि सारे लोग सम्मिलित होकर इस जो संघर्ष था उसमें सहायता नहीं किए, इसीलिए ये
देखो 1857 में किस वर्ग ने तटस्थ रूप से बने रखे, तो शिक्षित वर्ग और मध्यम वर्ग भी तटस्थ थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए लॉर्ड कैनिंग ने भी ये बात कही थी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये भी ध्यान रखना, पॉम्स्टर्न था। 1857 के विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी, भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे, अंग्रेज राजपूत राज्यों 1857 में विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया? 1857 की क्रांति ने। 1857 के संग्राम के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो वीडी सावरकर ने दिया। किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 के विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिज़रायली ने। किस मौलवी ने 1857 के विद्रोह को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी? अब्दुल्लाह ने। 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आरसी देखो अब ये भी पूछता है कौन कौन से थिंकर या कौन कौन से इतिहासकार ने इस युद्ध को क्या क्या बोला, इसका भी एक कॉलम इसमें नहीं बना हुआ, मैं आपको शॉर्ट्स में दे दूंगी, मेरे पास नोट्स है उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से थिंकर ने क्या क्या एक जगह लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट्स में आपको यूट्यूब में डाल दूंगी। ठीक है, अगला 1857 के विद्रोह के विषय में ठीक है, आरसी मजूमदार कटु आलोचना की, उनके विचार सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां। 1857 में महाविद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर कहाँ भेज दिया गया? बर्मा भेज दिया गया। नाना साहब 1859 में कहाँ चले गए? तो नेपाल चले गए। असबाबे बागवते हिंद पुस्तक किसने लिखी है? सैयद अहमद खान ने। असबाबे बागवते हिंद पुस्तक किसने लिखी? सैयद अहमद खान ने। 1859 विद्रोह 1857 ठीक है, किसने लिखा है कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो आरसी मजूमदार ने ऐसा कहा था। ठीक है, आगे है, हाँ अब देखो यहाँ पे दिया हुआ यही मैं बोल रही थी कि इतिहासकारों का क्या मत है, ये भी मैं बता दूंगी, और इससे रिलेटेड जो बुक है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पे है ही, मुझे लगा इस बुक में नहीं दिया हुआ है। अगला है द स्प्रो म्यूटिनी एंड द रिवॉल्यूशंस 1857 पुस्तक किसने लिखी? आरसी मजूमदार ने। किसने 1857 विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? वो दिए थे सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्वानों ने किसने 1857 आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह का काम नहीं किया? रजत कांतरे और कलात्मक और साहित्यिक सृजनशीलता का काम। अगला है, किस ब्रिटिश विद्वान ने इस बात का विरोध किया कि 1857 के विद्रोह के कारण एक कृषक समाज, देखो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखो, अच्छा ये वाला देखो, किसने कहा 1857 एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेनाओं का विद्रोह है? जॉन सीले ने। भारतीय स्वाधीनता का सरकारी इतिहासकार कौन था? ये वाला याद रखना, जो ये भी एग्जाम में आए हो, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस एन सेन थे। किसने कहा 1857 की घटना प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में? वो भी एस एन सेन ही बोले थे। ठीक है, आगे है, हाँ ये वाला पील आयोग, देखो 1857 विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज ने नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया? ये भी आता है, पील आयोग का गठन किया मेजर जनरल जोनाथन पील ने। ठीक है, ये
ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है ये 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने की अधिकार को पुनर्स्थापित किस घोषणा द्वारा किया गया? 1858 के साम्राज्य घोषणा से। अच्छा, 1857 के क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? तो 1:5 था इससे पहले। ठीक है, अब ये देखो विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या बोला है, इसमें से इनका वीडी सावरकर का इम्पोर्टेंट है, ये तो आप नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट इसकी ले लो। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा हुआ सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, बीडी सावरकर ने बोला। यह राष्ट्रीय विद्रोह न होकर सिपाही विद्रोह था, बेंजामिन डिजरेली ने बोला था। तीसरा, यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, जॉन लॉरेंस ने बोला था। यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह है, सीले ने बोला था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, टी.आर. होम्स। यह धर्मांतरों और ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, L.E.R. रीज। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम, यही S.N. रॉय। 1857 के विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र के मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था, बिपिन चंद्र। यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसने हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया, जेम्स आउट्रम। और जवाहरलाल नेहरू क्या बोले थे? सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था, ये जवाहरलाल नेहरू। इनका पूछा जा सकता है। अब है बुक्स, जो ये बुक्स तो कितनी बार एग्जामों में आई है, तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट अभी इस बार भी आया था, मतलब बहुत बार ये मतलब आता ही है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बीडी सावरकर। और 1857 द ग्रेट रिवोल्ट S.N. सेन का है। द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट 1857 C.R. मजूमदार। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल। सिविल रिवेलियंस इन इंडियन म्यूनिटीज 1857 से 59 शशि भूषण चौधरी। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान। द पीजेंट एंड द राज स्किन थॉमस स्टोक्स। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया जॉन विलियम कावे। असबाब ए बगावत ए हिंद सर सैयद अहमद खान। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। सिविल रिवेलियंस इन इंडियन म्यूनिटीज, ये हैं S.B. चौधरी। देखो इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता देती हूँ। इनका इम्पोर्टेंट, इनका तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी आपका ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर ये वाला और इनका ये। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने ये टॉपिक आपको फिनिश करा दी। इससे रिलेटेड MCQ में नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी। अगर किसी वजह से ये क्लास आपको हेल्पफुल लग रही है, अगर आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।